नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिसंबर का महीना है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की ठंड तो लाजमी है, लेकिन क्या इस बार का मौसम कुछ अलग संकेत दे रहा है? पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है वो अच्छी खबर लेकर आती है, लेकिन पश्चिमी भारत के कई इलाकों में अगर कोहरा नजर आता है तो उसके क्या मायने? क्या कोरोना की वजह से जो 3 महीने लगभग लॉकडाउन रहा था समूचे देश में और पूरी दुनिया में, उसने पर्यावरण की ऐसी मरम्मत की है कि कोई अनूठी तस्वीर इस मौसम में हमें देखने के लिए मिलेगी? केदारनाथ में कुदरत की अद्भुत श्वेत सुनामी। शिरडी में पहली बार घने कोहरे के आगे सूरज हुआ मध्यम। बाबा का धाम बद्रीनाथ बन गया बर्फिस्तान। यूपी के मुजफ्फरनगर में सफेद आतंक से दहशत। होली में आसमान से जमीन पर उतरे सफेद देवदूत। माउंट आबू में धुएं में गायब हुआ पूरा शहर। धरती के जन्नत में 0 डिग्री ने सब कुछ जमा दिया। माया नगरी में सफेद धुएं के आगे बेबस हुआ विशाल समंदर। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया। दुर्गम बर्फीले पहाड़ों पर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया। कोरोना काल में क्या मौसम का मिजाज बदल गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर ऑल कोरोना यू शुड हैव दिस फन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा, जाकि फोरकास्ट हुआ था कि -डिग्री होगा, स्नोफॉल होगा, बट उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके बहुत ही आनंद मिल रहा है। सोचे नहीं थे ये इतना बर्फ मिलेगा। क्या इस बार प्रचंड ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 2 बार स्नोफॉल हो चुका है। इस बार अगर हर साल की तुलना की आप ठंड की बात करेंगे तो इस बार ठंड बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। कुछ पिछले साल के से कुछ ज़्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है, इस कारण से ठंड बहुत है। एक्चुअली में 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, तो स्नोफॉल से क्या है कि अब इस समय ठंडी हवाएं चल रही है और सामने देखो आप सारा हिली एरिया जितना भी है वो सारा बर्फ से कवर्ड हो चुका है, तो शाम को ज़्यादा ठंड होती है। क्यों कोरोना काल में मौसम वैज्ञानिकों को ठंड में आ रहे हैं पसीने? ओवरऑल ठंड के समय ठंड काफी हद तक होगा एवं सामान्य से ज्यादा ठंड रहने का उम्मीद है। तो बेसिकली आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये सब जगह रिसर्च यानी कि शोध के सहारे देखा जा रहा है कि ये एक फैक्ट है। क्या नया साल इस बार खून जमा देगा? पश्चिमी विक्षोभ जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है और उसका ज्यादा असर दिखाई देगा हमारा J&K और हिमाचल और उत्तराखंड पे, और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। क्या एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों के दावे होंगे फेल? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से सिक्किम तक, पहाड़ से मैदान तक, समंदर से पठार तक आने वाली सर्दी की सबसे सटीक भविष्यवाणी। यूं तो दिल्ली की सर्दी देश भर में इतनी प्रसिद्ध है कि उस पर गाने तक बन जाते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की सर्दी अलग इसीलिए है क्योंकि दिसंबर के महीने में केवल 4 दिन के अंतराल में 10 डिग्री न्यूनतम पारा लुढ़क गया। इसके क्या संकेत हैं? और इसके साथ ही उत्तर भारत में तो कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि जेसीबी मशीनों को लगाना पड़ा। दिसंबर में ठंड से दिल्ली का बुरा हाल है। उत्तर भारत के कई शहरों में शिमला वाली सर्दी का एहसास है। ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, हवा चल रही बहुत तेजी, 2 दिन से बहुत तेज चल रही है। ठंड के मारे आदमी बिल्कुल हालत खराब है। मैं सारे कपड़े पहन रखा हूँ, उसके बाद में भी ठंड रहती है। तो आजकल वैसे बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम
हो रही है। जो धुंध है वो बहुत ही तीखी है और जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है। कोहरे ने दृश्यता पर लगाया ब्रेक। सुन कर देगी इस बार की सर्दी। कोहराम मचा देगा इस बार का कोहरा। 0 डिग्री टॉर्चर के लिए हो जाइए तैयार। उत्तर भारत अभी तक के सबसे सीवियर दिसंबर के ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छी खासी मात्रा में गिर गया है। इस शीत ऋतु के आने के पहले जो मानसून हवाएं थी और मानसून के वजह से 13 राज्यों में पूरी तरह से तबाही हुई है। और इस बार का जो मानसून है वह उसमें 110% से भी अधिक की बारिश हुई है। यानी कि शिमला के आसपास और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सारे इलाकों में जो हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं वो तापमान को गिरा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज में दिख रहा है कुछ नया परिवर्तन। इस परिवर्तन ने मौसम वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। तो क्या दिल्ली एनसीआर में इस बार ठंड कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी? जो रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दिसंबर में हमारे पास 1930 में 27 दिसंबर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया था। और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 28 दिसंबर को हमारे पास 2.4 टेम्परेचर गिर गया था। तो ये टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी आज की डेट में देखेंगे 3.5 के आसपास रीज ऑब्जर्वेटरी में आज रियलाइज हुआ है। दिल्ली में दिसंबर की शुरुआत से ही पारा तेजी से लुढ़कने लगा। सर्दी के इस सितम के पीछे वजह क्या है, इस समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार ये दिसंबर के वो दिन हैं जो पिछले 5 साल में सबसे ठंडे रहे हैं। 2019 में जहां 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं 2018 में 29 दिसंबर को सबसे कम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस था। जबकि 2017 में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन 24 दिसंबर था। उस दिन न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि 2016 में 19 दिसंबर को सबसे कम तापमान 6.6 डिग्री था। वहीं 2015 में 20 दिसंबर सबसे ठंडा था। उस दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो पिछले 2 साल से दिल्ली में क्रिसमस के बाद ठंड ने प्रचंड रूप अख्तियार किया है। जबकि इस साल 15 दिसंबर को ही न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। साल 1930 में 27 दिसंबर को दिल्ली में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तो क्या 90 साल बाद दिल्ली एक बार फिर जमने वाली है? तो उस हिसाब से थोड़ा सा पहले टेम्परेचर इतना गिर गया है। अदरवाइज जो अभी टेम्परेचर हमारे पास 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है, वो दिसंबर के लास्ट वीक में ज़्यादातर आता है। पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मैदानों पर होता है। पिछली बार की तुलना में बर्फबारी इस बार जल्दी शुरू हो गई। मौसम की पहली बर्फबारी अक्टूबर महीने में ही दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड ने भी पहले दस्तक दे दी। 12 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानों पर दिख रहा है। सड़क पर जहां तक देखेंगे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पहाड़ों पर ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, मैदानी शहर मुजफ्फरनगर है, यूपी वाला मुजफ्फरनगर। कपकपाती ठंड के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में जब आसमान से सफेद आफत बरसी तो लोग हैरान रहे। कुछ देर में इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि पूरा शहर सफेद हो गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन तक लगानी पड़ी। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ओलावृष्टि सिसोले के आसपास में बहुत ज्यादा है और पश्चिम में इसका तो काफी नुकसान है। सरसों की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद होगी और गन्ने की फसल में भी इतना नुकसान है। ठंड के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल कोहरा कुछ ज्यादा ही घना हो सकता है।
जिसका ट्रेलर अभी से यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरों में दिखने लगा है। इस साल मौसम की चाल बहुत ज्यादा ही तेज है। पिछले साल हमने देखा था कि नवंबर तक अधिकतर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। इस बार अक्टूबर में ही पहली बर्फ पड़ गई और उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिसंबर के महीने में जो बर्फबारी शुरू हुई है तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और पहाड़ों पर चल रही बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में भी जीना मुहाल कर रही हैं। कश्मीर से लेकर केदारनाथ तक, मनाली से लेकर मसूरी तक, बद्रीनाथ से लेकर बागेश्वर तक, जहां तक देखेंगे सफेद समंदर नजर आएगा। बर्फ में ढके शहर नजर आएंगे, बर्फ से जूझती मशीनें नजर आएंगी। हम इस वक्त डल झील में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सुबह का वक्त है, लेकिन किस तरह से जो है डल झील जो है किनारों पर जमने लगा है और जब डल झील श्रीनगर का जमने लगेगा तो ठंड का अंदाजा और तापमान का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कश्मीर के दुर्गम रास्तों पर जब बर्फ ने कब्जा किया तो हिम योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम कश्मीर के इन रास्तों को साफ करने में दिन रात जुटी है। कम समय में इन दुर्गम रास्तों को सुगम बनाकर बीआरओ ने कीर्तिमान रच दिया है। कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के कुल्लू तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लद्दाख की लाहौल स्पीति तो जैसे जम गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने हिमालय की इन पहाड़ियों को सफेद रंग से रंग दिया है। मौसम विभाग का दावा है कि इस बार ठंड के सारे मीटर टूट जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी WD जब भी आता है तो उस समय फिलहाल होती है और अगला WD हमारे पास लगभग 22 तारीख के आसपास आएगा। हालांकि मैदानी इलाकों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पहाड़ों पे निश्चित तौर पे उसके चलते हमारे पास लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल होगा और रेनफॉल भी होगी। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। साल 1995 की सर्दियों में द्रास में -60 डिग्री तापमान चला गया था। ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया, लेकिन इस बार अगर ठंड ने रौद्र रूप लिया तो शायद नया रिकॉर्ड बन सकता है। केदारनाथ धाम में 6 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है। धाम का तापमान -7 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों सिर्फ एक साधु निवास कर रहे हैं। धाम के पुनर्निर्माण में लगे सभी मजदूर, कर्मचारी और पुलिस के जवान नीचे लौट आए हैं। उत्तराखंड में इस बार हिमपात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, औली, चमोली में बर्फ की मखमली चादर बिछ गई है। हिमाचल की वादियों में भी बर्फ ने कब्जा कर लिया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली में हिमपात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।